पंजाब में हमें दुख है कि हम ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। 24 सितंबर से ट्रैक कुछ लोग एजिटेट कर रहे थे और 24 सितंबर से हम वहाँ ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। हमें ट्रेनें बंद करनी पड़ी थी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर से हमने ट्रेनें बंद की। इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि जहां भी संभव है वहां गुड्स ट्रेन चलाते रहें और हमने 24 सितंबर से 30 सितंबर तक जहां भी संभव हुआ हमने गुड्स ट्रेनें चलाई। लेकिन 30 सितंबर के बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि हमको वहां कुछ भी ट्रेन चलाना संभव नहीं लगा संरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह जगह ट्रैक्स पे ब्लॉकेड हो गया था और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हमें सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ी। और वो जो हमने सारी ट्रेनें बंद की वो केवल और केवल अपने संरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से बंद की। हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय रेल के जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने पिछले 20 महीनों में जिस तरह से संरक्षा का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, पिछले 20 महीने में एक भी रेलवे एक्सीडेंट की वजह से कोई फैटेलिटी या मृत्यु नहीं हुई है। तो इस समय हम संरक्षा को टॉप प्रायोरिटी रेलवे की होती है, हमेशा से रहती है संरक्षा की। और इस समय भी हमारे जो जहन में है वो ये है कि संरक्षा को हम टॉप प्रायोरिटी दें। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको 30 सितंबर के बाद सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ी। 22 अक्टूबर को एक कुछ हमको इस तरह का इंडिकेशन आया राज्य सरकार की तरफ से कि ब्लॉकेड हट रहे हैं और हमने तुरंत एक निर्णय लिया कि हम गुड्स ट्रेन चला के देखते हैं। और 22 तारीख की रात से हमने गुड्स ट्रेन चलानी शुरू की 23 और 24 को। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया उसको चलाना, क्योंकि कई जगह से कई सेक्शन में ब्लॉकेड कंटिन्यूड थे और कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे ट्रेन जा रही थी वहाँ पे बीच में ट्रेन को रोका गया और कहा गया कि ये ट्रेन यहाँ नहीं जा सकती है, ये कमोडिटी नहीं जा सकती है। और कुछ ऐसी ट्रेनों में हुआ कि चलती हुई ट्रेन को रोकने की कोशिश हुई और जिससे बिल्कुल संरक्षा बाधित हुई। तो उसके बाद से ये संभव नहीं हुआ कि हम उस पर ट्रेन आगे चला पाएँ और हमको 24 तारीख को फिर से गुड्स ट्रेनें बंद करनी पड़ी। उसके बाद से हम राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं और हम अनुरोध कर रहे हैं कि अगर ये ट्रैक के ब्लॉकेज खत्म हो जाए और एक सुरक्षा का माहौल स्थापित हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी ट्रेनें चलाएं। इस समय स्थिति ये है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जो फूड ग्रेन्स का जो लोडिंग हुई थी सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले अगर हम देखें तो कोरोना काल में जो लोडिंग हुई है वो पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हुई है। तो पंजाब से हमने फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करके पूरे देश के कोने कोने में फूड ग्रेन पहुंचाया। और ये भारतीय रेल के जो कर्मचारी थे उस कोरोना समय में उन्होंने जो एक दृढ़ निश्चय करके और मेहनत करके कोरोना काल में भी अपने को एक तरह से जोखिम में डाल के जिस तरह से ये ट्रेनें चलाई, उसकी वजह से ये संभव हुआ कि पंजाब से हम इतनी ज़्यादा मात्रा में, दुगनी मात्रा में हम फूड ग्रेन लेके दूसरी जगहों पे जा पाए। और पंजाब में जो भी कमोडिटीज की ज़रूरत थी, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, उन सबका फ्रेट लोडिंग और सबका ट्रांसपोर्टेशन पंजाब के अंदर किया गया। पंजाब की तरफ से होके हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेट लोड जो है जम्मू एंड कश्मीर भी जाते हैं, उन सबको भी एक तरह से मेंटेन करके भारतीय रेल ने रखा। लेकिन ये जो एक स्थिति बनी जो कि हमको 24 को ये करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उसमें समस्या ये आ रही थी कि चलती हुई ट्रेन के आगे कुछ लोग आके रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ये कहा जा रहा था कि ये कमोडिटी जा सकती है, वो कमोडिटी नहीं जा सकती है। और एक ये भी समस्या आई कि हमारी मेंटेनेंस ट्रेन जब जा रही थी उसको आगे से कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी। संगरूर के एक स्थिति ये बनी थी कि अगर वो ड्राइवर उसको ठीक समय पे ब्रेक नहीं लगा लेता तो जो एजिटेटर थे उनका कुछ उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये जब एक स्थिति बनी तो रेलवे ने ये निश्चय किया कि इस समय सुरक्षित नहीं है ट्रेन चलाना और उसके बाद से 24 अक्टूबर के बाद से हमें ट्रेनें फिर से बंद करनी पड़ी।
हम हमेशा से चाहते हैं, भारतीय रेल हमेशा से चाहती है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों चले। इस समय फेस्टिवल का समय चल रहा है और जिस तरह से हमें कई जगह से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे पंजाब में भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, जैसे कि देश के, तो ये हम मानते हैं कि तुरंत पंजाब में हमको पैसेंजर ट्रेन खास करके इस फेस्टिवल के माहौल में जो रिक्वायरमेंट है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और बाकी ट्रेनें हमको चलानी चाहिए और गुड्स ट्रेनें चलानी चाहिए जिसमें कि सारी तरह की कमोडिटीज हो और ट्रेनें चाहे वो पंजाब में जा रही हो चाहे पंजाब से होके जम्मू कश्मीर में जा रही हैं वो ट्रेनें तुरंत चलनी चाहिए। और उसके बाद से धीरे धीरे करके हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो एक स्तर बना हुआ था 30 सितंबर से पहले जो लोडिंग का स्तर बना हुआ था उसको भी हमको उससे भी ज्यादा लेके जाने की जरूरत है इस समय, अगर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट देना है तो। अब मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल मुख्य सचिव पंजाब का मुझे फोन आया था शाम को और उन्होंने हमको ये बताया था कि ब्लॉकेट खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं और तुरंत हमारे डीजी आरपीएफ और डीजी पुलिस की कल भी बात हुई थी और तुरंत एक ज्वाइंट टीम उसको एक तरह से ज्वाइंटली सर्वे कर रही है। और सुबह तक तो कल तक 32 ब्लॉकेट थे, सुबह एक ब्लॉकेट हटा था, 31 थे। अभी जो रिपोर्ट आई है कि 14 ब्लॉकेट और हट गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और रेलवे पूरी तरह से तैयार है और हम बिल्कुल समन्वय बनाए हुए राज्य सरकार से डीजी आरपीएफ डीजी पुलिस के साथ हमेशा लगातार संपर्क में है और हमको ये बताया गया है, अभी कुछ देर पहले ही डीजी आरपीएफ ने बात की डीजी पुलिस से, ये बताया गया है कि कल तक जो ब्लॉकेड हैं वो भी सब हट जाएंगे। तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, ज्वाइंटली चेक कर रहे हैं और जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होता है एक हमारी मैंडेटरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमको अपनी एक मेंटेनेंस ट्रेन चला के उसका ट्रायल करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है, वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है और जिस तरह से राज्य सरकार ने हमको सुरक्षा का जो भरोसा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पंजाब में भी हम अपने पैसेंजर ट्रेन चला पाएं, गुड्स ट्रेन चला पाएं और ये जो फेस्टिवल का सीजन है इसमें हमने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा हमने आकलन कर रखा है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में देते हुए कि पंजाब से लोग इस फेस्टिवल सीजन में कहां कहां यात्रा करना चाहते हैं, उन सबका एक खाका तैयार करके हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी पंजाब में भी उसी तरह से ट्रेनें चले जैसे भारत के दूसरे हिस्से में ट्रेन चल रही है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेन चले, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चले और गुड्स ट्रेन चले जिसमें कि हम हर तरह की कमोडिटीज पंजाब में लेके जा सकें। पंजाब से जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न हैं, उसको हम देश के दूसरे हिस्से में लेके जा सकें और पंजाब के थ्रू जो ट्रेनें हमारी जम्मू कश्मीर में जाती हैं, जो हमारी जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए बहुत एसेंशियल कमोडिटीज हमको ले जानी होती है, उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम शुरू करें। तो ये मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता था कि राज्य सरकार ने एक संकेत दिया है कि ब्लॉकेड हटने लगे हैं और जो ज्वाइंट चेकिंग में भी हमको पता चला है कि जो सुबह तक 31 ब्लॉकेड थे उसमें से 14 ब्लॉकेड हट गए हैं और राज्य सरकार ने हमको भरोसा दिया है कि सुबह तक सारे ब्लॉकेड कल सुबह तक सारे ब्लॉकेड हट जाएंगे और राज्य सरकार हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो एक ये राज्य सरकार की तरफ से आया है और जो इतने दिनों से ट्रेनें बंद पड़ी हुई थी उसको चलने का एक रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है और भारतीय रेल पूरी तरह से तत्पर है। हम पूरी रात इसको मॉनिटर करेंगे, पूरी रात जहां भी हमको ब्लॉकेट खत्म होगा वहां पे पूरी रात हम ट्रैक को मेंटेन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है हम अपने पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों का परिचालन शुरू कर दें, दोनों की सेवा बहाल कर देंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक प्रश्न आकाशदीप सिंह से, हमदर्द टीवी। आकाशदीप, यू देयर? हमदर्द टीवी। आकाशदीप सिंह जी आप हैं? आकाशदीप जी, सर इनका प्रश्न ये था, इनका ये कनाडा से हैं तो कनाडा में भी काफी पंजाबी पॉपुलेशन है तो काफी इंटरेस्ट था यहाँ पे जो हो रहा है, सीम्स लाइक। तो इनका हमदर्द टीवी, इनका प्रश्न है कि माय क्वेश्चन इज दैट के लिए आप बोल रहे हैं
और पंजाब गवर्नमेंट भी बोल रही है सिक्योरिटी दे देंगी, पर अगर फार्मर्स वहीं पर बैठे रहें तो क्या होगा? जब तक ब्लॉकेड नहीं खत्म होगा तब तक तो ट्रेन नहीं चल सकती है। और ये राज्य सरकार ने हमको बताया है कि कल सुबह तक ब्लॉकेड हट जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है और हम काफी आशान्वित हैं कि कल सुबह तक, जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है, कि ब्लॉकेड हट जाएगा। और ट्रेन तो तभी चल पाएगी जब ट्रैक पे ब्लॉकेड नहीं होगा। ट्रैक पे अगर लोग बैठे रहेंगे तो उस पर कैसे ट्रेन चल सकती है? फिर तो ट्रेन नहीं चल सकती है। तो ये हम पूरी तरह से तैयार हैं, ज्वाइंटली हम देख रहे हैं राज्य सरकार के साथ मिलके, और जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होगा उस पर भारतीय रेल अपनी सारी ट्रेनें, जो चाहे वो गुड्स ट्रेन हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, जिसको पंजाब के अंदर जाना है या पंजाब से होके जम्मू कश्मीर जाना है, या पंजाब से बाहर कुछ खाद्यान्न लेके आना है, फूड ग्रेन लेके आना है, या फर्टिलाइजर पहुंचाना है पंजाब में, इन सब ट्रेनों को हम तुरंत चला देंगे जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होगा। So DGRPF would like to add something, sir. Just to clarify this particular question from Canada, I want to say that as CRB Sahab has told, I had detailed talk with DG Punjab, and DG Punjab has told me that they are in conversation with the agitating farmer union, and that's why they are hopeful that this blockade will be in a position to get removed by tomorrow, and in persuasion of that talk, probably these 14 places have been got vacant today itself. Thank you, everyone. Thank you, Chairman, sir. And thank you, Thank you DGRPF, so for much. coming. Thank you all my friends from the media. But such a short notice, I hope we will get good news soon. Let's keep for the best. PTC. सर लाइन तो दिया ही नहीं सर। एक सवाल रहा हमारा, तो हम तो सवाल पूछ रहे थे। अच्छा दीजिए सर। पूछिए। सर मैं हरप्रीत हूँ पीटीसी न्यूज से। मेरा सवाल है कि जो आज ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब तक पंजाब में जो किसान के जो फार्म बिल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक कांग्रेस के सांसद ने ये बात कही है, तब तक ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं वहां खुद उपस्थित था, उस मीटिंग में मैं भी था। और मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में ये कहा कि भारतीय रेल ट्रेन चलाना चाहती है, और इसीलिए भारतीय रेल ने ये जो अभी 2 दिन ट्रेन चलाया था, 23 और 24 को गुड्स ट्रेन एक चलाया था, वो भारतीय रेल बिल्कुल चाहती है, इसीलिए वो एक प्रयास किया गया था। और संरक्षा की दृष्टि से और ऐसी स्थिति बनी कि जगह जगह उस ट्रेन को रोका जा रहा था, इसलिए वो 24 तारीख से ट्रेन बंद हो गई। तो माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जैसे ही ब्लॉकेड हटेगा, और राज्य सरकार सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पत्र आया है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सुरक्षा की आश्वासन दे रही है राज्य सरकार, और ग्राउंड पे जैसे ही ब्लॉकेड हट जाएगा वैसे ही ट्रेन चल जाएगी। तो माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन चलाने की केवल और केवल रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रैक से और स्टेशन से सारा ब्लॉकेड हट जाए, और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा वहां पे ट्रैक पे और रेलवे स्टेशन पे कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं आएंगे। भारतीय रेल तुरंत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो। जहां तक फार्म बिल की बात है, मैं वहां उपस्थित था। माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में जो फार्म बिल के फायदे हैं वो जरूर उन्होंने सबको बताए थे कि फार्म बिल के क्या फायदे हैं, उससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। और कुछ पत्राचार हुआ था माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में, और कुछ और पत्र उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से साफ साफ लिखा गया है कि फार्म बिल से क्या क्या फायदे हैं। केवल वो फायदा गिना रहे थे, कभी भी किसी भी तरह से माननीय मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि ट्रेन चलाने के लिए कोई फार्म बिल से उसका कोई लिंकेज है। ट्रेन चलाने के लिए रेलवे और से कोई शर्त नहीं रखी गई, बिल्कुल सुरक्षा केवल जरूरी है। बिल्कुल 2 चीजें खाली, सुरक्षा और ब्लॉकेड खत्म हो, और ये सुरक्षा का भरोसा रहे कि दोबारा से ब्लॉकेड नहीं होगा। केवल यही था, और कोई इशू नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। डीजे सर। हाँ जी,
सर एक या? एक चिंता कि हम लोग फिर अखबार के साथ थोड़ा सा वो है कि हम लिख सकते हैं क्या कि 6 तारीख की शाम से कुछ ट्रेनें चल सकती हैं। ये मेरा कहना संभव नहीं है, क्योंकि कल जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक मुश्किल है समय देना। आप मेरी स्थिति समझने की कोशिश करिए कि ट्रेन तभी चलेगी जब ट्रैक क्लियर होगा। अगर ट्रैक पे लोग बैठे होंगे तो कैसे ट्रेन चल सकती है? और ये मेरे लिए कह रहे हैं कहना ना, सुबह मुश्किल है खाली- थोड़ा सा। ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन राज्य सरकार ने ये कहा है कि कल सुबह तक हट जाएगी और हम लोग काफी आसान्वित हैं और पूरी रात हमारे जो कर्मचारी हैं वो मेंटेनेंस का काम करेंगे। और अगर ब्लॉकेड हट जाता है तो कम से कम समय में जैसे ही ट्रैक का मेंटेनेंस का काम पूरा होगा, हम दोनों ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलाना चाहेंगे और चलाना चाहते हैं और चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक सर। सर धन्यवाद। थैंक यू। Okay, thank you everybody. Good night. Thank you, sir. thank you, Thanks sir. for joining. Thank you for joining, sir, and giving your time. Thank you everybody. थैंक यू।